दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक किसान था और उस किसान के 5 पुत्र थे। वो बहुत ही आराम से अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, आराम से अपना परिवार चला रहे थे और बहुत ही हंसी खुशी के साथ उनका जीवन यापन हो रहा था। एक बार उन 5 पुत्रों में आपस में लड़ाई हो गई। वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये मेरा इसने ले लिया, ये मेरा इसने, अर्थात आपस में रोज झगड़े होने लगे। उस किसान को पता चला कि वो 5 के 5 बेटे आपस में लड़ने लग गए हैं और अब ये परिवार अपनी यदि इनको समझ नहीं दी तो ये ज्यादा समय तक एक साथ नहीं टिक पाएगा। तो एक दिन उस किसान ने क्या किया, अपने चूल्हे के पास बैठा हुआ था और चूल्हे के पास बैठा बैठा आग जला रहा था और सुबह के टाइम पर उन 5 पुत्रों को उस किसान ने अपने पास बुलाया और किसान ने बुलाकर वहां पर जो लकड़ियां वो अंदर डाल रहा था उन सारी लकड़ियों को सभी 5 पुत्रों के हाथ में एक एक लकड़ी सभी को थमा देता है। तो किसान के 5 पुत्र कहते हैं, इसका हम क्या करें? आपने हमें समझाने के लिए बुलाया था और सभी ने आपने हमें एक एक हाथ में एक एक लकड़ी आपने थमा दी। किसान बड़ी शांति से सुनता रहा और उनको कहा कि इन सारी लकड़ियों को आप तोड़ो। तो उन्होंने किसान के 5 पुत्रों ने जोर लगाया और वो लकड़ियां फटाफट उन्होंने तोड़ के उसके पास रख दी। तो उन 5 पुत्रों को गुस्सा आया और अपने पिताजी से कहा कि आपने हमें समझाने के लिए बुलाया था, ये लकड़ियां तोड़वाने के लिए आप हमें यहाँ बुलाया था। किसान ने बहुत आराम से सहज भाव से उनको कहा कि अभी आप रुक जाओ। फिर उस किसान ने 5 लकड़ियां एक साथ उठाई और उन 5 लकड़ियों को एक जगह 4-5 जगह से एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांधने के बाद में सबसे बड़े पुत्र को दिया और उसको कहा कि इन 5 लकड़ियों को आप तोड़ दीजिए। तो उस किसान के बड़े वाले पुत्र ने उस पर जोर लगाया, वह नहीं टूटा। उसने एक एक बार तक 5 पुत्रों को लकड़ियों का बंडल दिया, लेकिन कोई सा भी पुत्र उन लकड़ियों को एक साथ वह नहीं तोड़ पाया। अब उन किसान ने उन पुत्रों को कहा, अब इसको आप एक साथ अलग रख दीजिए। जिस तरीके से ये लकड़ी जब अकेली थी तो आपने इस लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब वो ही 5 लकड़ी एक साथ बंडल बांध के आपको दिया गया तो आप इसको टस से मस भी नहीं कर पाई। ठीक उसी प्रकार यदि आप अलग अलग रहेंगे तो ये पूरा समाज आपको तोड़ देगा और एक दिन आपको सभी को नष्ट कर देगा। और यदि आप एक साथ रहोगे तो उस लकड़ी की बंडल की तरह हमेशा आपको कभी कोई नहीं तोड़ सकता। आप एक साथ हमेशा मजबूत रहेंगे। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन किसान ने अपने 5 पुत्रों को एक ही छोटी सी लाइन से उनको समझा दिया कि आप एकता में आप बंद कर रहोगे तो हमेशा आप मजबूत रहोगे। किसान की इस कहानी को 5 पुत्रों ने समझा और उसके बाद में वो पुत्र कभी आपस में नहीं लड़े और वो हमेशा एकता के बंधन में बंधकर हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो आप भी जिस भी स्थिति में हैं, यदि आप एकजुट होकर किसी लड़ाई को आप लड़ते हैं, एकजुट होकर आप किसी काम को आप करते हैं तो 100% आप उस काम को कर पाओगे। और यदि आप अलग अलग ताकत को आप करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से हम एक लेंस को लेकर एक कागज पर हम डालते हैं तो सूर्य की सारी किरणों को एक जगह करके उस कागज पर डालता है तो उस कागज में आग लग जाती है 1 मिनट के अंदर अंदर और वो ही सारी किरणें चाहे पूरी दोपहर में पूरे दिन उस कागज पर पड़ी रहे लेकिन वो उसको जला नहीं सकती। तो ठीक उस लकड़ी के बंडल की तरह और इस सूर्य की किरणों की तरह यदि आप एक साथ रहेंगे
तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें आप हासिल कर पाएंगे और आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो मैं तो इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप हमेशा एकजुट रहें, एक साथ रहें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।